हाय गाइस, सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल में सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हो, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि नाग पंचमी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में 2 तरह की पूजा दिखाऊंगी, तो जिनके घर में जैसे होगा आप वैसे कर लीजिएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें एक प्लेट ले लेना, एक पीढ़ा लेना है और पीढ़े के ऊपर हमें एक प्लेट रख देना है। मैं प्लेट में बना करके आपको दिखा रही हूँ ताकि दूध इधर उधर ना गिरे। आप चाहे तो ज़मीन को पोंछ करके वहाँ पे भी आप इस तरह से बना करके नाग नागिन का जोड़ा बना के, बहुत से लोग 5 बनाते हैं लेकिन आप एक जोड़ा बना करके भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से हमें नाग नागिन का जोड़ा बना लेना है और जोड़ा बनाने के बाद से आप चंदन से बना लीजिएगा या फिर मिट्टी से बनाइएगा या गोबर से बना, बहुत से घरों में गोबर से बनता है। तो इस तरह से मैं चंदन से बना करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर हमें जल से उन्हें स्नान करा देना है और स्नान कराने के बाद से आप चाहे तो चौकी पे कपड़ा भी, फिर हमें दूध चढ़ा देना है। दूध आप चढ़ा दीजिएगा और लावा, इस दिन धान का लावा जरूर से चढ़ाया जाता है। वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है। तो मैं एक ही वस्त्र समर्पित की हूँ, आप चाहे तो इसकी 2 टुकड़े करके दोनों को समर्पित कर सकते हैं। फिर हमें फूल चढ़ा देना है। फूल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा अच्छा चढ़ा दीजिएगा, धान का लावा चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद एक दीपक जला करके हमें दिखा देना है नाग देवता और नागिन को। इस तरह से दीपक जला करके उसके बाद भोग प्रसाद लगा दीजिएगा। तो भोग प्रसाद में मैं आपको इसमें किशमिश दिखा रही हूँ, लेकिन भोग प्रसाद हमारे यहाँ जो बनता है उस दिन सेवई पूड़ी पुआ बनता है, उसी का हम लोग भोग लगाते हैं थोड़ा सा। तो और धान और लावा, धान का लावा और दूध है, यही मुख्य प्रसाद उस दिन का होता है, क्योंकि धान का लावा और वो जरूर से इस दिन चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हाथ में अक्षत फूल लेकर के नाग पंचमी की व्रत कथा को पढ़ लीजिएगा। इस तरह से हमारी नाग पंचमी की पूजा हो जाएगी। और दूसरी विधि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो कि घर के मुख्य दरवाजे पर किया जाता है। ये तो आप अपने घर में नहीं करना चाहिए पूजा, छत पे करना चाहिए या तो फिर किसी घर के कोने में या मुख्य दरवाजे पर। तो मुख्य दरवाजे पर देखिए इस तरह से दोनों साइड में आप गोबर से बना लीजिएगा। मैं आपको चंदन से ही दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोग गोबर से बनाइएगा। तो जिनके घर में चंदन से बनता होगा चंदन से बनाइएगा, जिनके घर में गोबर से बनता होगा गोबर से बनाइएगा। तो इस तरह से चंदन से और सिंदूर से हमें बनाना है। तो दोनों साइड में हमें एक एक जोड़ा नाग नागिन बना देना है। दरवाजा के दोनों साइड में पूजा होता है, एक साइड में नहीं होता है। तो दोनों साइड में हमें नाग नागिन का जोड़ा बना देना है इस तरह से सिंदूर से और चंदन से। मैं सिंदूर से नागिन बनाई हूँ और नाग देवता को चंदन से बनाई हूँ। उसके बाद हमें उनके ऊपर भी इसी तरह से पहले हमें जल समर्पित कर देना है दोनों जोड़ा के ऊपर में। और आप नीचे में भी, जैसे जिनके घर में पक्का होगा तो आप पक्का को पोंछ लीजिएगा और यदि कच्चा होगा तो आप उसे गोबर से लीप लीजिएगा। जरूर से एक दिन पहले ही गोबर से लीप लीजिएगा। फिर जल समर्पित करना है, फिर दूध समर्पित करना है, लावा, और फिर वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है उस तरह से। उसके बाद हमें एक दीपक जला करके फूल चढ़ा देना है। फिर हमें एक दीपक जला करके दिखा करके वहीं पे रख देना है। उसके बाद जो भी आपके यहाँ बना हुआ होगा, सेवई पूड़ी, खीर पूड़ी, जो भी, खीर तो उस दिन नहीं बनता है, तो इस तरह से हमें दीपक जला देना है। उसके बाद भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद हमें प्रणाम कर लेना है। तो इस तरह से नाग पंचमी की पूजा होती है। क्योंकि उनके घर में किस तरह से होती है हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा। तो सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभ। नाग पंचमी 17 अगस्त दिन सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए बहुत ही अच्छा सहयोग है इस